प्रिय छात्रों, MGD एडुकेयर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कुछ महत्वपूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकट सीखेंगे जिसके इस्तेमाल से हम एक्सेल के विशेषज्ञ बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम कंप्यूटर के स्क्रीन में आके हम सीख लेते हम लोग ऑटो सम का यूज़ कि किस तरह से आप कीबोर्ड को यूज़ करके ऑटो सम को यूज़ करोगे। अभी मैं इसको ऑटो सम करना चाहता हूँ, तो इसको ऑटो सम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद अब क्या कीजिएगा, कीबोर्ड से ऑल्ट और जो इक्वल साइन है इसे प्रेस कीजिएगा। देखिए ऑल्ट और इक्वल साइन प्रेस करने के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्लस हो चुका है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जितना सारा रो यहाँ पे है सब रो प्लस होकर आपका यहाँ पे बैठ गया। ओके, आप इसे रो टू रो भी कर सकते हो या फिर कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री कर रहा हूँ, कोई नंबर मैंने यहाँ पे देखिए एंट्री किया। अब इस तीनों को ऐड करना है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे करके सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए ऐसे करके सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल साइन प्रेस कीजिएगा। देखिए आपका सबका प्लस होकर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये है ऑटो सम का यूज़। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक्स यानी पिन टाइटल का यूज़। पिन टाइटल से हम लोग हेडिंग रो को रिपीट कर सकते हैं और इस हेडिंग रो को रिपीट हम लोग कीबोर्ड से कैसे करेंगे वही आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो फाइल है मेरे पास, ये फाइल में दिखा रहा है 4 पेज दिखा रहा है। तो आपका फाइल में एक से ज़्यादा पेज हो सकता है, तो मेरा इस फाइल में भी 4 पेज है। लेकिन जब मैं इस फाइल को प्रिंट करूँगा तो मेरा फर्स्ट पेज जो है ऊपर में जो हेडिंग रो है वो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट पेज में डिस्प्ले नहीं कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अगर मैं चाहूँ कि हर एक पेज में मेरा हेडिंग रो रिपीट करेगा तो मेरा डॉक्यूमेंट्स देखने में अच्छा लगेगा। और जब हम लोग एक प्रिंट आउट करेंगे, हार्ड कॉपी करेंगे, हार्ड कॉपी भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इस हेडिंग रो को प्रिंट आउट हम लोग कैसे करेंगे कीबोर्ड को यूज़ करके, बहुत ही एक ईजी तरीका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग रो को एक बार जस्ट क्लिक कर लेना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप आएंगे नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में आके आप क्या करेंगे, लिखेंगे PRINT, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके माइनस साइन को प्रेस करेंगे। याद रखिएगा शिफ्ट और माइनस साइन दोनों को एक साथ प्रेस करके आपको यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा टाइटल्स, TITLES। ओके, टाइटल्स लिखने पर कीबोर्ड से क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए आपका नेक्स्ट पेज में आपका हेडिंग रो रिपीट हो चुका है। देखिए आपका नेक्स्ट पेज में सब पेज में आपका क्या हुआ, अभी हेडिंग रो ऑटोमेटिक रिपीट हो चुका है। इसे अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। देखिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे हर एक पेज में आपका हेडिंग रो रिपीट हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्या कर सकेंगे, प्रिंट टाइटल यूज़ कर पाएंगे कीबोर्ड के द्वारा। अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक्स क्या है। हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक्स फॉर्मेट सेल को किस तरह से एक्टिव किया जाता है कीबोर्ड को यूज़ करके, अभी हम लोग सीखेंगे। फॉर्मेट सेल यानी होम मेनू में जाके फॉर्मेट में जाके फिर हमें फॉर्मेट सेल को एक्चुअली एक्टिव करना पड़ता है। यानी फॉर्मेट सेल को एक्टिव करने का तरीका कुछ इस तरह से है, जहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर, फील्ड, ये सब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, अलाइनमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये सारा चीज़ हम लोग फॉर्मेट सेल में जाके कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल को कीबोर्ड से हम लोग कैसे ओपन करेंगे, ताकि मुझे होम, फॉर्मेट सेल 3 स्टेप मुझे क्लिक ना करना पड़े, बस एक ही क्लिक में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल को ओपन करेंगे। तो एक ही क्लिक में आपको फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और कीबोर्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और 1 दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। देखिए कंट्रोल और 1 दोनों को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको फॉर्मेट सेल ओपन करना है तो फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड को यूज़ करके इसे ओपन कर सकते हो। और कीबोर्ड को इसे ओपन करने के लिए जस्ट आपको करना पड़ेगा कीबोर्ड से कंट्रोल 1। तो देखिए आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो चुका है और फॉर्मेट में जाके हम लोग जो जो काम कर पाएंगे सब कुछ हम लोग इसे यूज़ करके कर सकेंगे। अभी देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक है, रो और कॉलम को अगर हम लोग कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करना है तो आप इस बस एक सेल में जाके क्लिक कीजिए
और इस सेल में जगह क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बटन जो है इसे प्रेस कीजिए। देखिए शिफ्ट और स्पेस बटन प्रेस करने से आपका क्या होगा, ए वाला रो यानी फर्स्ट रो आपका सिलेक्ट हो चुका है। देखिए ओके। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस कॉलम के किसी भी एक सेल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बटन प्रेस कीजिए। देखिए कंट्रोल और स्पेस बटन जब हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी बी नंबर कॉलम को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इसमें किसी भी एक सेल में जाकर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए। देखिए आपका ये सिलेक्ट हो चुका है। ओके। उसी तरह से अगर आप रो को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रो आपको सिलेक्ट करना है उस रो में किसी भी एक सेल को ऐसे करके क्लिक कर लीजिए। ऐसे सेल को क्लिक करके एक्टिव करने के बाद अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए आपका रो सिलेक्ट हो चुका है। ओके, मैं फिर बता रहा हूँ, शिफ्ट और स्पेस प्रेस करने से आपका होगा रो सिलेक्ट और कंट्रोल स्पेस प्रेस करने से आपका होगा कॉलम सिलेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्टकट क्या हम लोगों का, बॉर्डर शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए मेरा ये वाला जो फाइल है, इस फाइल में ऑलरेडी बॉर्डर शो कर रहा है, तो मैं आपको दूसरी फाइल में दिखा रहा हूँ। चलिए इस जगह पे मैं आपको कुछ लिख के बता रहा हूँ। जैसे मानो कि मैंने कुछ नंबर ही यहाँ पे टाइप किया, इजीली करने के लिए मैं कुछ नंबर टाइप करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसका जो नंबर है इसे अगर मैं प्रिंट करूं तो देखो इसका प्रिंटिंग कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए नंबर, ए वाला पेज, इसका नंबर यानी 5 नंबर पेज ये वाला प्रिंटिंग कुछ इस तरह से आएगा, यानी बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो बॉर्डर शो करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड से आप Alt+H+B+A प्रेस करना है। समझिएगा, देखिए ऑल बॉर्डर सिलेक्ट हो चुका है, यानी इंसर्ट हो चुका है। यानी जहाँ पे आप बॉर्डर को इंसर्ट करना चाहते हो, बॉर्डर को शो करना चाहते हो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Alt फिर H फिर B फिर A। तो देखिए आपका ऐसे करके आपका ऑल बॉर्डर डिस्प्ले हो चुका है। याद अगर हम लोग को फिर से रिमूव करना है, चलिए मैं इसे अगर प्रिंट करके दिखता हूँ हम लोग का प्रिंट का प्रीव्यू कैसा आएगा। देखिए अभी का प्रीव्यू कुछ इस तरह से आएगा। फिर इस बॉर्डर को अगर हम लोग हाइड करना चाहते हैं यानी रिमूव कर देना चाहते तो आप रिमूव कर सकते हो। ओके, इसे रिमूव करने के लिए आपको बस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और -C। कंट्रोल शिफ्ट और माइनस साइन जो है इसे आपको प्रेस करना पड़ेगा। तीनों को एक साथ प्रेस करने से आपका बॉर्डर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉर्डर चला गया। थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे बॉर्डर लाना, तो बॉर्डर आपको लाना है तो आप क्या करेंगे, Alt+H+B+A। देखो Alt+H+B+A, अगर स्टेप बाय स्टेप इसे प्रेस करते रहेंगे तो आपका सिलेक्ट किया हुआ जगह में बॉर्डर शो कर लेगा। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और -N। देखिए आपका बॉर्डर चला गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग बॉर्डर दे सकेंगे और बॉर्डर रिमूव भी कर सकेंगे। ओके, देखो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे शीट 1 शीट 2 मतलब 2 ही शीट है। अगर हमें यहाँ पे और एक शीट चाहिए जिस शीट में मुझे दूसरा कुछ काम करना है तो मैं उस शीट को कैसे लूँगा। शीट को हम लोग कीबोर्ड से अगर लेना चाहते हैं, एक बहुत ही ईजी सा तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में जाके कंट्रोल और F11 प्रेस करना पड़ेगा। जब भी आप कीबोर्ड से कंट्रोल और F11 प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने और एक ब्लैंक शीट आ चुका है। आप चाहो तो अभी इस शीट में भी अभी कुछ टाइप कर सकते हो। ओके, इस शीट में भी अभी आप टाइप कर सकते हो। मैं फिर से दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे 3 शीट है, और भी शीट लेना चाहते हो
तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल और F11 को प्रेस कीजिए, देखिए आपका और एक शीट आ चुका है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकेंगे, कीबोर्ड को यूज़ करके हम लोग शीट इंसर्ट कर पाएंगे। ओके।